और हमारे को किस तरीके से किसान आंदोलन को, जो आज ख़ास तौर पे दिल्ली के बॉर्डर पे जो बड़ी संख्या में किसान बैठा है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो सबका ये ख्याल था कि ये आंदोलन किसानों की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति का जो उनको एक हादसा है, एक उनको खतरा है कि कहीं आर्थिक स्थिति उनकी बिगड़ ना जाए, इसलिए वो चिंतित हैं इस बात से, और ख़ास तौर पे जो ये विधेयकाएँ उनकी वजह से। हमने कल एक निर्णय लिया जो हमने आपको भी बताया कि छोटू राम जी की जो जन्मस्थली है वहाँ सांकेतिक रूप से हमारे जो छोटू राम विचार मंच है उसके साथी वहाँ धरना देंगे, और मैं वहाँ जाके भी आया आज। आपको पता है कि मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और मेरा धर्म भी है, क्योंकि मुझे सियासत में आज तक जो भी मुझे उपलब्धियां मिली हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं छोटू राम जी का नाती ना होता तो शायद उतनी उपलब्धि नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं आज उस लड़ाई में किसान के साथ जाके खड़ा हूं, और इसीलिए मैंने ये अपने साथियों से सलाह करके निर्णय लिया है कि इस लड़ाई के हम साक्षी बनेंगे, इस लड़ाई के हम समर्थक बनेंगे, और इस लड़ाई में मेरे जो साथी हैं जिनकी हज़ारों की संख्या है, वो सब मिलके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। ये हमने फैसला किया है, और जैसे मैंने कहा कि कल से हमने अपना काम भी शुरू कर दिया। तो भविष्य में किस तरह का आपने कहा कि साक्षी किस तरह का शामिल होंगे या किस तरह धरने होंगे? ये अभी हम आप जब आए तो हम यही बात कर रहे थे कुछ साथी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने ये सोचा है कि जो भी दिल्ली के आसपास के जो ज़िले हैं हरियाणा के, वहाँ हम सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे, जैसे आज उनके गांव में हमने किया, और साथ साथ हम दो दिशाओं से किसान आंदोलन के समर्थन में छोटू राम विचार मंच की तरफ से यात्राएं शुरू करेंगे, ताकि गांव में इस चीज़ की जागृति हो कि ये लड़ाई ऐसी नहीं है जिसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये लड़ाई वो लड़ाई है जिसमें आपकी आर्थिक अवस्था को बदलने या वो नीचे जा रही है उसको उठाने का एक प्रयास है, क्योंकि जब तक ये समाज ऐसा है, इसमें चाहे कोई इसको माने ना माने, इस सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण बन गई है। कृषि कानून है, चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या मानते हैं, क्या किसानों के हक में है या उनके खिलाफ है? देखिए, मेरा भी विश्वास बना कि बारिश होगी, तो मैं भी ये मानता हूँ कि जो लाखों लोग आज ये कह रहे हैं कि हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलेगा, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। तो मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान डायलॉग से हो सकता है, कन्फ्रंटेशन से नहीं हो सकता, और डायलॉग की भी जो अब ये स्टेज आ गई है कि डायलॉग भी कंक्लूसिव होना चाहिए, कंक्लूसिव। चौधरी साहब, आप किसानों का साथ बीजेपी में रह के देंगे, बीजेपी से बाहर देंगे या बीजेपी के खिलाफ देंगे? देखिए, बात ये है कि मैं नहीं मानता कि इस देश में कोई ऐसी पार्टी हो जो किसान का साथ कोई दे रहा हो और वो पार्टी ये कहे कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है। तो बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी आज देश में, और किसान के हक में खड़ा होना, मैं ये समझता हूँ कि वो उस कैटेगरी में नहीं आता जिसमें आप मेरे से पूछना चाहते हैं। 20 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं। वही पार्टी बिल लेकर कानून लेकर आई और उसी के विरोध में जैसे आप कह रहे हैं। और आपके बेटे ने पहले मैंने इनका जवाब दे दिया। भैया बिल्कुल ठीक बात है
यही पार्टी है जो जीएसटी का कानून लेके आई, उस पर बहस भी हुई और चर्चा ऐसी हुई कि विपक्ष का एक नज़रिया बना के हम इससे सहमत नहीं है, लेकिन वो बिल पास हुआ। उसके बाद जो जीएसटी काउंसिल बनी, उसमें 29 राज्यों के लोग थे और भारत सरकार थी। 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुकी हैं उसकी अभी विद इन 2 ईयर्स, और यूनैनिमस हुई है। यानी प्रजातंत्र का यही तो गुण है। आज भी मैं ये कहता हूँ, मैंने कोई भी कानून ये नहीं होता कि भाई ये तो लास्ट वर्ड है, कानून तो बदलते रहते हैं। मैं जब मोदी जी की कैबिनेट में था 1100 से ज़्यादा पुराने एक्टों को रिपील किया था। तो जिसकी सार्थकता ना हो, जिसका एडवांटेज ना हो, उसको रिपील कर देते हैं। तो ये कोई ये बड़ी बात नहीं है कि मेरी पार्टी ने रखा था और आप मेरी पार्टी। मैं ये कह रहा हूँ कि जीएसटी उससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं कोई उसमें। तो वापस ले लेना चाहिए कानून। नहीं, आप देखो कि ये जो स्थिति बनी है, इसमें मैंने फिर आपसे मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे से जो पूछना चाहते हो वो मैं 50 साल राजनीति में ऐसे नहीं खोए। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये कहता हूँ कि डायलॉग के माध्यम से सब कुछ हो सकता है। टीकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर खुद जाके किसानों को समर्थन देंगे या छोटू राम विचार मंच के कार्यकर्ता ही वहाँ पर पहुँचे? देखिए, मैं तो आगे मैं होऊंगा, पीछे कार्यकर्ता होंगे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये भी आप मान के चलो कि मेरे को जो जिन यूनियन के माध्यम से वहाँ मैनेजमेंट है, और मैं आई गिव फुल क्रेडिट टू दिस एजिटेशन कि वहाँ कोई भी धींगा मस्ती, कोई घटिया बात आज तक नहीं हुई है, बड़ा डिसिप्लिन्ड है। तो मुझे ये बताया गया कि जब यूनियन के लोग इस बात की सहमति रखेंगे कि वीरेंद्र सिंह हमारे बीच में आए तो मैं जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं है कि वहाँ मेरे को ये कह दें कि साहब आप आ तो जाओ, बोल नहीं सकते। अब राजनीति में बोलना ही सीखा है, आने का क्या मतलब। तो मेरा पूरा विचार है और मैं पूरे लाव लश्कर के साथ जाऊंगा और हजारों साथियों के साथ जाऊंगा। सर, क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि किसान भी पीछे नहीं है। सोल्यूशन कैसे हो सकता है अगर किसान आपको अपॉइंट करते हैं कि आप सरकार से हमारी बात कीजिए, तो क्या पॉसिबल सोल्यूशन आपके दिमाग में? देखिए, बात ये है कि ये विश्वास की, ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट की जहाँ कमी होएगी ना, वहाँ कोई बात सिरे नहीं चढ़ती। तो सरकार का भी ये फ़र्ज़ है और किसानों का भी ये फ़र्ज़ है कि जो ट्रस्ट की बहाली करने का प्रयास है वो होना चाहिए। और वो इसीलिए मैंने कहा कि वो तभी संभव है जब एक डायलॉग हो, यानी संवाद हो। आप बीजेपी की तरफ से उठाया गया कि एसवाईएल का पानी भी मिलना चाहिए। ये डिवीज़न करने का एक वो है या फिर? देखिए, मैंने तो शुरू में मेरे से हमारे राज्य के एक नेता ने ये बात कही, ये बात हो गई। विपिल गोयल जी हमारे पुराने साथी हैं, उनके भाई की डेथ हो गई थी, वहाँ बैठे थे फरीदाबाद। तो मैंने उसको झिड़क दिया इस बात से। मैंने कहा आज मुद्दा ये है कि किसान अपनी आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए लड़ा हुआ, उसको ये भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घुसा हुआ कि शायद तुम्हारी ज़मीन ही न जाती रहे। मैंने कहा ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हो, एसवाईएल तो बाद में भी आ जाएगी, एसवाईएल 50 साल में नहीं आई। तो ये राजनीति को आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता, लेकिन आज मुद्दा किसान की लड़ाई का, तो इसके आर्थिक भविष्य का है। और उस भविष्य में किसान ने साफ कहा है कि भारत सरकार हमारी माई बाप है। वो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे पिता माता अपने बच्चों का ख्याल रखती है, इसलिए इसी तरह भारत सरकार को किसानों का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आज भी 62% आबादी इस देश की किसान हैं, किसानों के परिवार हैं, और वो सबसे बड़ा एक सेगमेंट है हमारे देश की पॉपुलेशन का। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और इनेलो पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा और अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को किसानों के मुद्दे पर सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, इस्तीफा। भाई ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और अभय ने बोल दिया और दुष्यंत ने फैसला करना है, तो वीरेंद्र सिंह क्या करेगा इसमें?
सर आप चौधरी वीरेंद्र सिंह भी पुराने नेता हैं जी, बहुत नहीं, नहीं। सीनियर है, तो इस तरह के मामले कैसे, क्या ऐसा लगता है कि हरियाणा की सरकार को गिराने का कुछ? नहीं नहीं, ऐसा देखो, बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऐसा ही किया था कि 6 एमएलए में से 5 लेके अपनी मेजॉरिटी बना ली और वो 5 साल तक चलाई। चाहे स्पीकर के यहाँ भी पिटीशन हुआ, कोई उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। 3 महीने जब इलेक्शन के बचे तब रिजल्ट निकलने शुरू हो गए। तो हरियाणा की राजनीति में, छोटी स्टेट है, छोटी स्टेट में ये हमेशा होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा 5-4 का फ़र्क रहता है, तो फिर ऐसी बातें होती हैं। बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये अलायंस है और दूसरा कोई इलेक्शन हमारे सिर पे ना पड़े तो अलायंस चले तो ठीक है, और लोग इसका फैसला, वो तो रिकॉल का तो यहाँ अगर कोशिश क्या कर- है बीच में, अगर ये समझौता है तो हाँ, अगर मतलब समझौता नहीं है ये, समझौता क्या नहीं है। नहीं आपने कहा अगर ये समझौता है तो 5 साल चलेगा। अगर नहीं, मैंने कहा अगर ठीक ठाक है तो चले, और नहीं ठीक है तो अपने से थोड़ा रुकेगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो लेकिन आम जो धारणा ये है कि ये अलायंस, वैसे तो 7 एमएलए इंडिपेंडेंट भी थे, अगर उन 7 से इंडिपेंडेंट का तो होता ही है कि भाई जब सरकार बनेगी तो उसके साथ रहेंगे, लेकिन उससे अलग हटके 10 आदमियों की सपोर्ट ली तो क्यों ली? इसीलिए कि हम मेजॉरिटी नहीं ले सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 40 इसलिए मिले 67 से 40 के नंबर वन हरियाणा, हमारे को 40 इसलिए मिले 75 पार। रखने से आंदोलन खत्म हो सकता है, जो एमएसपी को लेकर के एक अलग से कानून लाया जाए। पहले भी किसानों की ये मांग, तो उन 4 लाइनें लिखने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है सरकार? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। अब आप एक बात बताइए, उसमें तो एमएसपी तो चलो लिख दिया, उसमें और चीज़ें कितनी हैं भाई? आप कहते हो कि मंडी से बाहर सामान बिके और ख़रीदार भी बाहर का हो, तो ये कि मंडियाँ बंद नहीं होंगी, हो जाएंगी। फिर तो जो आड़ती वहाँ बैठा है वो बाहर आड़त करने लग जाएगा, उसने तो काम करना है, उसको बाहर वाला भी कमीशन देगा। ये किसान, ये नहीं, किसान की आप बात समझो। किसान की बात ये है कि वो ये चाहता है कि हमारा जो प्रयास है इस देश में, खेती एक महत्वपूर्ण इकोनॉमी का हिस्सा है, उसको और मजबूती कैसे मिल सकती है। और जो सिस्टम 90 साल से चला आ रहा है उससे विचलित है किसान कि वो सिस्टम टूट गया तो पता नहीं क्या होगा। मैं यही तो कहता हूँ, संवाद अगर करे तो गवर्नमेंट इन चीज़ों के उदाहरण दे के बातें ख़त्म की जा सकती हैं। इन बातों पे एक आम सहमति बन सकती है। आम सहमति बनना ही ज़रूरी है। उसमें आप ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ रिज़ल्ट डायलॉग से निकलेगा, और डायलॉग में दोनों पार्टियों में अभी 6 राउंड की बात हुई है। मैं ये भी चाहता हूँ कि अगला राउंड जो भी आए उसमें अगर कंक्लूसिव बात हो जाए तो जो आपकी शंकाएं हैं या जो मेरी शंकाएं हैं या जो सरकार की शंकाएं हैं या किसान, सब दूर हो सकती हैं। सर अच्छा, सर, भाजपा के- एक सवाल और है। किसान ये आरोप लगा रहे हैं, जब से इस कानून के बारे में चर्चाएं हुई तो पूंजीपति लोगों ने वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए। पंजाब, हरियाणा में बहुत सी जगह वेयर हाउस बन रहे, तो क्या ब्लैक मार्केटिंग का अंदेशा नहीं है? देखिए, ब्लैक मार्केट पहले नहीं है, अब बड़े स्केल पे हो। पहले कौन सी कम है? ये होर्डिंग पहले नहीं है, पहले भी है, और स्केर्सिटी पहले नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आपकी प्रेस भी और ये दुनिया भी, हमारा प्याज महंगा हो जाए, हमारा कोई और प्रोडक्ट में आलू महंगा हो जाए तो गृहिणियों के भी आप इंटरव्यू लेते हो, बहन जी आपका तो बजट बिगड़ गया। किसानों को तो नहीं मिलता ना उनमें। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये, यानी जब उसको अच्छा दाम मिलेगा तो उसको क्या दाम अच्छा तब मिल सकता है जब उसकी इन बातों पे सुनवाई हो, जिन बातों के लिए आज वो एजिटेटेड है। यानी
ये जैसे आप कह रहे, वो तो किसान को क्या, किसान तो 5 रुपए के हिसाब से दे गया, 50 रुपए जो बिक रहा है वो 45 रुपए कौन ले रहा है, कंज्यूमर भी। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, आपका क्या, आप क्या कहें? कांग्रेस ही खुद ही बेचारी भाग भाग के कांग्रेस का कोई, देखो कोई आप में से उसका सिंपथाइजर हो तो बुरा मत मानना, मेरा 42 साल का अनुभव है। आज कांग्रेस मतलब शिथिल है और सिकुड़ रही है, और आपस में 6-7 लोग, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, मठाधीश हैं पार्टी के, मठ में चाहे किसी के पल्ले 4 गांव हैं, चाहे किसी के पल्ले 400 है मठाधीश। तो कांग्रेस हाईजैक तो तब करेगी ना जब कोई होने देगा। मैं आई गिव फुल क्रेडिट जो किसान यूनियन के लोगों को पूरा, मैं अभी आपके कहा कि भाई मैं तो पूछूंगा, भाई मेरे को आने दोगे तो मैं जाऊंगा। आज तक उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को दखल नहीं देने दिया। और वहाँ और तो और SGPC की जो चेयरपर्सन है बीबी जगीर कौर, उसको भी कह दिया कि वो कह रहे थे हम जत्थे भेज रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पूर्णतया ये बिल्कुल हाईजैक ना तो हो सकता, और कोई कोशिश करेगा तो उसकी कोशिश व्यर्थ होगी। लेकिन ये है कि सही मन से कोई भी संगठन मजबूती दे उनको तो वो तैयार हैं, और दे भी रहे हैं लोग। कोई दूध पिला के दे रहा है, कोई घी खिला के दे रहा है, कोई सब्जियां खिला के दे रहा है।